शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को स्नेह मिलता रहे, प्रभु का सहयोग सबका मिलता रहे, उसके लिए हमें ऐसा गुणवान, ऐसा शक्ति संपन्न बन के रहना है। समय के खजाने को भी जमा करना है, गुणों के धन को भी जमा करना है, प्रभु प्यार को भी अपने अंदर उतारना है। तो समय पर इन सब चीजों का सहयोग मिलता रहेगा। कल का स्लोगन था, आइए सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार। 28 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल करने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा ले लो। बच्चे, माया से हार नहीं खाओ। कल बाबा ने कहा माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहो। ये बाबा हर रोज हमें इशारा देते हैं और माया भी कम नहीं है, इसलिए खबरदारी भी बाबा देते रहते हैं। आज कह रहे हैं बच्चे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय श्रीमत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो। माया से हार नहीं खाओ। माया हरा देती है, ये सत्य है, लेकिन बाबा कहते हैं फिर उठो, फिर पुरुषार्थ करो। प्रश्न, ईश्वरीय मत, दैवीय मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? कई लोग हम समझ नहीं पाते, ज्ञानी लोग भी। ईश्वरीय मत, दैवीय मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? बाबा कहते हैं ईश्वरीय मत से तुम बच्चे आप अपने घर जाते हो, फिर नई दैवी दुनिया में ऊंच पद पाते हो। दैवी मत से सदा सुखी रहते हो वहां पर, क्योंकि वह भी बाप के द्वारा ही इस समय मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते हो, नीचे आते हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है, ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाबा पर पूरा पूरा निश्चय हो। समझ में आया? ईश्वरीय मत हमें परम धाम और नई दुनिया तक ले जाती है, इतनी महान है, इतनी श्रेष्ठ है। और दैवी मत वहां सुखाली दुनिया, वो तो यहीं के संस्कार धारण हो गए ना। और मनुष्य मत तो दुखी बनाती है, वो तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। अच्छा, ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर, अपना स्वरूप, सब कुछ याद आता है। हम सब जब आपस में मिलते हैं, ओम शांति करते हैं, तो क्या ये बाबा के महावाक्य याद रहते हैं या अपनी वो अवस्था महसूस होती है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं? विचार करो, या टाइम लगता है उस अवस्था में जाने में। बाप कहते बच्चे, मैं कोई के गर्भ में नहीं आता, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। बच्चे, इस बात में कोई प्रश्न उठा ना सके, ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, मैं एक साधारण तन में आता हूं। तो बच्चे समझते हो यह देवी देवता थे, पार्ट बजाते हैं, वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते कितने वर्ष पास कहते हैं बच्चे, वर्ष दर वर्ष कितने वर्ष पास करते चलेंगे। बाबा कहते हैं मैं बीज रूप हूं, सारे झाड़ का, वृक्ष की नॉलेज बाबा के पास है। देखो बच्चे, धीरे धीरे सुख कम होता चला जाता है। सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में कितना सुख था, फिर धीरे 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 कम होता चला जाता है शनि शनि। बाबा कहते हैं हर एक चीज सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो और फिर तमो प्रधानता में जाती है। ये बातें अच्छी रीति अपनी बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। अब तुमको स्मृति आई है, बरोबर बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आई है स्मृति? जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा का कार्य चल रहा है, इस मस्ती में मस्त रहना, रमन करना है, निश्चय चाहिए इसमें। ऐसी बाबा कहते हैं हम सतयुगी सत्व प्रधान नई दुनिया का वर्षा लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम यहाँ पर संगम पे कोई राजाई भुगतान करने के लिए या नाम कमाने के लिए या धन कमाने के लिए नहीं आए। हम नई दुनिया के लिए, अपना नया जीवन बनाने के लिए, पूरे कल्प की बाजी को जीतने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, है ना।
तो ये संकल्प निरंतर हमारे अंदर चलते रहने चाहिए। देखो बच्चे, अभी तुम समझते हो ना, हम बैठे हैं कीचड़ की दुनिया में। बच्चे देखो, दूसरा कोई इन बातों को तो समझ ना सके, समझा भी ना सके, तुम बाप के द्वारा इन बातों को समझते हो। पहले पहले पढ़ाने वाले में पूरा निश्चय करना चाहिए, फिर दूसरों को कराना चाहिए। बोलो, बाप ने हमको ये समझाया है, अब तुम मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, और श्रेष्ठ दुनिया भी तो जरूर चाहिए ना बच्चे। बाबा कहते हैं, मैंने आकर के भू भू कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। भ्रमरी का मिसाल है, जानते हैं ना, विष्टा के कीड़े को, किसी भी कीड़े को शायद ले आती है और उसको पंख लग जाते हैं, कुछ सड़ भी जाते हैं, कुछ उड़ भी जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो, तो बच्चे कितनी खुशी होनी चाहिए। पुरुषार्थ भी पूरा पूरा करना चाहिए। समझते हो ना, माया भी बड़ी प्रबल है, नो डाउट। कितनी भूलें कराती रहती है, बात मत पूछो। बात मत पूछो बच्चे, खबरदार रहना है। माया कितनी भूलें कराती है। बाबा कहते हैं, बच्चे बात मत पूछो, तो माया से खबरदार रहना। बाबा कहते हैं, मैं सर्जन हूं, तुम्हारी कितनी दवाई करता हूं, तुम्हारी काया सदैव के लिए कंचन हो जाएगी। सर्जन को सब कुछ बताना चाहिए बच्चे, सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। बाप ने समझाया है, आत्मा का ये तखत है, तखत। शोभता भी यहाँ ही है, तिलक भी यहाँ लगाते हैं ना, भ्र कुटी कहते हैं। कुटी जहाँ कोई रहता हो, उसी तो कुटिया कहते हैं। तो यहाँ पर कौन रहते हैं? हम सभी आत्माएं, शक्तियां। असूल में तो बिंदी मिसल हैं, बिंदी मिसल रहते हैं। अभी तुमको अपने आप को आपे ही तिलक देना है। ये बहुत गहरी बात पुरुषार्थ की बाबा ने बताई। बच्चे, यहाँ कोई दूसरा टीका नहीं आपको टेपेगा, खुद ही। हाँ, उसमें लिखा है तुलसी सरी उसके घाट पर भई संतन की भीड़ है, और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। किसको देत? किसको? अब बाबा कहते बच्चे, यहाँ चंदन भी खुद ही घिसना है, यानी ज्ञान का मनन चिंतन भी करना है, और खुद ही टीका अपने आप को देना है, विजयी भव का वरदान देना है अपने पुरुषार्थ के माध्यम से। आध्यात्मिक अर्थ ये है। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। अपनी बीमारी सर्जन से कभी छिपानी नहीं, और माया के भूतों से स्वयं को बचा कर रखना है। अपने को राज तिलक देने के लिए बच्चे सर्विस कर दुआएं भी कमानी है, पुरुषार्थ पूरा करना है बच्चे। अब पाप आत्माओं से कोई लेन देन नहीं करना, इस बात पर पूरा अटेंशन, नहीं तो हिसाब किताब बन जाता ना, फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा उनका हिसाब चुकाने के लिए। ये भी है। अच्छा, जहाँ कर्तव्य है उनका पालन जरूर करो, लेकिन यूं ही व्यर्थ में हिसाब किताब ना बनाओ। वरदान, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत आत्मा भव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये समान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। किसकी कल्याणकारी? पहले स्वयं की, फिर विश्व की। मैं आत्मा हूं, मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। स्लोगन है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो बच्चे माननीय आत्मा बन जाएंगे। कब? जब एक दूसरे की विचारधाराओं को भी हम सम्मान देना सीखेंगे तब। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए ज्ञान का मनन चिंतन कीजिए, प्रभु की तपस्या कीजिए, हैं?